श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुँचा रहे हो। मित्रों, कल मैंने बताया था हनुमान जी लंका जला दिए। लंका जलाने के बाद माता सीता के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि माता जी, अब मैं जाना चाहता हूँ। तब माता जी ने उनसे प्रश्न किया था, उस सारी बातों का उत्तर हनुमान जी ने दिया था कि माता, जिसके हृदय में आगे श्री राम हो, आपने ही आशीर्वाद दिया था ना, रघुपत हृदय, अपने हृदय में श्री राम के चरणों को अपने हृदय में धारण करके तुम जाओ मधुर फल खाओ। तो जब हमारे हृदय में श्री राम जी का निवास हो गया, मतलब साक्षात प्रभु जी आगे हो गए, तो आगे आगे और पीछे पीछे हमारी पूंछ, और ऊपर से आप ही आग में समाई हुई थी न, कि ये गुप्त बात थी, बताया था कल मैंने। तब सीता जी हंसने लगी, बोले हाँ बेटा, तुम जो कह रहे सारी बातें सत्य है। आगे की गाथा जब हनुमान जी जाने लगे, तब जनक सुत ही समुझाई करी बहुविधि धीरज दीन। अरे चरण कमल सिरुनाई कपि गवन राम पहिकीन। यहाँ पर हनुमान जी श्री माता जी को समझा रहे हैं कि हे माता, जितनी यानी कि भगवान ने खाली हमें यही आदेश दिया था कि जाओ माता सीता का पता लगा करके आओ, क्योंकि माता दुखी हो गई थी। तो उन्होंने कहा था कि प्रभु को जा करके इस प्रकार से प्रणाम कहना। तो प्रणाम कहना मतलब कि माता सीता धरती पर अपना माथा टेक दी, आंख में लबालब आंसुओं का सैलाब उड़ रहा है, और वो कह रहे हैं हनुमान जी, श्री रामचंद्र जी से जा करके ऐसे ही मेरा प्रणाम बोलना जैसे मैं प्रणाम कर रही हूँ। तब बोल रहे हैं कि हे माता, आप दुखी मत हो, हमको भगवान ने केवल आज्ञा दिया था कि जाओ सीता माता का पता लगा के आओ, और ऋक्षराज जामवंत ने भी हमको यही आज्ञा दी है कि तुम केवल सीता का पता लगा के आओ। माता, आप बिछो मत होइए, अगर ऐसा हो तो अभी हमारे कंधे पर बैठो और मैं ले करके आपको चलता हूँ। तब सीता माता ने कहा, नहीं पुत्र, कि हमारी खाली बात बता देना कि 1 महीने के अंदर प्रभु तुम सब दल बल के साथ समंदर को चाहे सोखे, चाहे पी जाए, चाहे जो कुछ करें, हमको आ करके हमारे इस जो दारुण दुख दिया हुआ है मुझे, उसे मिटाए। करुणा निधान जो सबके दुखों के मिटाने वाले हैं, तो क्या मेरे दुख को नहीं मिटा सकते हैं? तब हनुमान जी से जब इस प्रकार कह लिया, तब हनुमान जी बोले, माता जी, जैसे प्रभु ने हमको मुद्रिका दिया था, हकीकत में मुद्रिका ही हमें यहाँ लाई थी, वैसे आप मुझे कुछ चिन्ह दीजिए, कुछ निशानी दीजिए। तो माता ने चूड़ामणि, बोले बेटा, ये चूड़ामणि जो है हमको उपहार स्वरूप मिला है, और ये जब ये तुम श्री रामचंद्र जी के दे दो, बताओगे तो प्रभु जी प्रसन्न हो जाएंगे। और उनको जयंत की बात बताना कि जयंत ने जो मुझे चोंच मार करके रक्त निकाल दिया था, एक सीख की बाण से वो भागता फिरा अंत में आकर के प्रभु के जब चरणों में आके गिरा, तब भगवान ने उसके पर दया कर दिया, लेकिन दया की निशानी एक आंख जयंत का फोड़ दिया। उसी प्रकार से हमारे ऊपर दया करने के लिए जल्दी आए। तब कह रहे हैं कि सिर नवा करके उन्होंने प्रणाम किया और जाने का प्रस्थान किया। जब चलने लगे हनुमान जी, तो उन्होंने बहुत जोर से गर्जना किया, बहुत जोर से चिघाड़ा। उसका चिघाड़ सुनते हुए राक्षसियों में जो गर्भ ठहरा हुआ था, अपने आप वो सारी राक्षसियों का गर्भ गिर गया। छलांग मार करके जो पहाड़ों की खाई थी, लंका को घेर रखा था पहाड़ों की खाई, उस दुर्ग पर चढ़ गए, इतने जोर से दबाए कि वो जो है धरती के लेवल में आ गया पहाड़, और छलांग मार करके समंदर के इस पार आ गए। जब समंदर के इस पार आ गए, तो फिर यहाँ बहुत जोर से आवाज किलकिला करके, मतलब एक प्रकार की भयानक हंसी, और अपनी पूंछ को हिला रहे हैं, जैसे मान रहे मैंने विजय प्राप्त कर लिया है, मैं माता सीता का पता लगा लिया है। सारे बानर भी उसी प्रकार से हर्षित हो गए। हनुमान जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। उनके नारे को सुन करके सारे बानर भी उसी प्रकार से हर्ष से नारा लगाने लगे। हर से सब बिलो की हनुमाना, ए नूतन जन्म कपिन तब जाना।
मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीने श्री रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, और तलफत मीन पाव जिमि बारी। चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजर लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। जब आ गए तो सारे बंदर जो शोकाकुल थे वो हर्ष में हो गए और हनुमान जी से बोले कि भैया आज हमारा नया जन्म हो गया, हम तो मरने वाले थे, अगर आप नहीं आते तो हमारे प्राण निकलने वाले थे। अंगद युवराज पहले से ही अन्न जल छोड़ करके यहाँ मरणासन बैठने के लिए अनशन किए थे, लेकिन आप ही हम लोगों के प्राण बचा करके वापिस आ गए, आज हम लोगों का जन्म हुआ है। कह रहे हैं कि हनुमान तुम माता का पता लगा दिया तो हम लोग जीवित हैं, इसलिए आज नया जन्म है। सबके मुख पर प्रसन्नता छा गई, तेज बढ़ गया, नहीं तो सब छटपटा रहे थे। जैसे बता रहे हैं बाबा, जैसे बिना जल के मछली छटपट छटपट करती है, उसी प्रकार आप नहीं आते तो हम लोग छटपट छटपट करके मर जाते। सब आनंदित होकर के प्रभु श्री राम जी के पास चले। कैसे चले? श्री हनुमान जी कथा पूछ रहे हैं सारे वानर। अच्छा बताओ तुम कैसे गए वहाँ, कैसे लंका में पहुँचे, क्या क्या विपदाएं आई थी? तो सब जब जाते हुए बता रहे हैं कि 4 विपदाएं आई थी। पहला तो संपाति यही तुम लोगों के सामने ही था, तब दूसरी सुरसा आई, तीसरा सिंहनी आई, चौथा जब लंका के द्वार में पहुंच गया तो लंकिनी आई। इन 4 विपदाओं को झेल करके मैं वहां पहुंचा। सारी कथा सुना रहे हैं हनुमान जी बानरों के ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं किष्किंधा नगरी की ओर कि चलिए हम प्रभु श्री राम जी के पास चलेंगे। तो जब जा रहे थे तब तो भूखे प्यासे लंका में पहुंचे थे, लेकिन जब लंका के इस पार आ गए, तुरंत आ गए थे, यहाँ से छलांग मारे जैसे इस पार आ गए, तब उनको भूख का एहसास हुआ। तो वहाँ मधुबन था। मधुबन मतलब बीच में जाते वक्त स्वयं प्रभा नामक एक तपस्विनी मिली थी, इन लोगों का भूख प्यास मिटाई थी, लेकिन आते समय उनको मधुबन, जाते हुए मधुबन नहीं दिखाई दिया। ये भगवान की कृपा है, मधुबन दिखाई दिया। तो अंगद से पूछे कि भैया युवराज अंगद, हमको भूख लगी, इतने दिनों से खाए पिए नहीं है, इस वन में जो है अच्छे अच्छे फल फूल हैं और साथ में मधु है, तो मधु नशा भी करता है। तो अंगद बोले ठीक है तुम खाओ। तो वहाँ का रखवाड़ा द्वंद नामक राक्षस था, मैं दानव और द्वंद नामक राक्षस उन रखवार को इनको मारे पीटे सब कुछ किए। तो भाग करके सुग्रीव के पास आए, तो बोले हमारे यानी कि वन को जो मधुबन था उसे उजाड़ दिए, एकदम तोड़ ताड़ डाले। तब सुग्रीव विस्मय पड़ गए, बोले ऐसा तो अंगद कर नहीं सकता, हनुमान ऐसा कर नहीं सकते। इसका इसलिए हो रहा है कि हमें गुप्त संतोष हो रहा है, गुप्त संदेश भेजा गया है कि वो माता सीता जानकी का पता लगा लिए हैं। तब राम लक्ष्मण दूरी पे बैठे थे, दौड़ करके आए, बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं प्रभु, ये यानी कि संकेत हमें दिया गया है कि माता सीता का पता लग गया। और जब वहाँ बानर पहुँचे तो सब जो है हर्ष से उन्माद हो गए थे, सब यानी कि जोर जोर से किलकारी भर रहे थे। हनुमान तो गदगद हो करके प्रभु श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। जब उनके चरणों में गिर पड़े तो कुछ नहीं बोल रहे, प्रभु श्री राम जी बार बार उनका जो है सर सहला रहे हैं, लेकिन हनुमान जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। तब जामन जी वहाँ बोल रहे हैं कि प्रभु आप जिस पर कृपा करते हैं वही विजयी होता है और उसी के यश तीनों लोकों में उजागर होता है। सो हे प्रभु, आज आपकी कृपा से हम सबके सारे मनोरथ सफल हो गए। बोले मतलब हनुमान जी ने माता सीता का पता लगा करके वापिस आए हैं। तो आगे की गाथा कल जोड़ूंगा मेरे मित्रों, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री।